हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 11 फरवरी दिन बुधवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कल भारी गहमागहमी रही। सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी दलों ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए जोरदार नारेबाजी और हंगामा किया। विपक्ष के कड़े रुख के कारण सदन की कार्यवाही में काफी बाधा आई, जिससे राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ नजर आया। अगला बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल ने अपने शासनकाल में महिलाओं के उत्थान के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार ही महिलाओं को सशक्त बना रही है, जबकि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को धार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की नसीहत देते हुए साफ कर दिया कि विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। यूपी में राजनीतिक हलचल अब 7वें आसमान पर है। अगला बड़ी खबर, बिहार में उस वक्त असहज स्थिति पैदा हो गई जब भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से अस्पतालों की बदहाली पर सवाल कर दिया। उन्होंने धरातल पर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को उजागर करते हुए सुधार की मांग की, जिससे सदन में सन्नाटा पसर गया। अगला बड़ी खबर, आज यानी 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बजट का मुख्य फोकस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों पर रहने वाला है। प्रदेश की जनता की नजरें आज वित्त मंत्री के पिटारे पर टिकी हुई है। अगला बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। राज्य में 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने साफ किया है कि आने वाले समय में नई नौकरियों और स्वरोजगार के अवसरों के जरिए बिहार की तस्वीर बदली जाएगी। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने भारी कोहरे की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है, इसलिए प्रशासन ने लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी है। अगला बड़ी खबर, बिहार में भी घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पटना सहित कई जिलों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कोहरे की चादर ने रेल और सड़क मार्ग की चुनौतियों को दोगुना कर दिया है। अगला बड़ी खबर, सीतापुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंदू एकता पर जोर दिया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एकजुटता ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। उनके इस बयान को आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और ध्रुवीकरण के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अगला बड़ी खबर, बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन कल पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद सदन में उनकी मौजूदगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है, जिससे संगठन और मजबूत होने की उम्मीद है। अगला बड़ी खबर, फिरोजाबाद में बाईपास निर्माण की मांग अब सड़कों पर आ गई है। स्थानीय विधायक ने हाथ में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान इस ओर खींचा। उनका कहना है कि लंबे समय से लंबित इस प्रोजेक्ट की वजह से जनता जाम से जूझ रही है। अब देखना होगा कि शासन इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेता है। अगला बड़ी खबर, बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब खेती से जुड़ी सुविधाओं के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन के तीसरे चरण की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार का मकसद सिस्टम में पारदर्शिता लाना है, ताकि लाभ सीधे असली किसानों तक पहुँचे। जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। अगला बड़ी खबर, कानपुर वालों के लिए खुशखबरी। मेट्रो के कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता खंड पर ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है। अधिकारियों ने ट्रैक और सिग्नलिंग की बारीकी से जांच की। इस रूट के शुरू होने से शहर की ट्रैफिक समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। जल्द ही आप इस रूट पर फर्राटा भरते नजर आएंगे। अगला बड़ी खबर, बिहार की राजनीति और कानूनी गलियारों में आज सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। उनके समर्थक और विरोधी दोनों ही इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट के रुख से तय होगा कि उन्हें राहत मिलेगी या इंतजार बढ़ेगा। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अदानी एनर्जी के HVDC प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता मिली है। इस प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंसिंग मिल गई है। इससे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और तकनीकी रूप से यूपी का पावर ग्रिड देश के सबसे आधुनिक ग्रिड्स में शुमार हो जाएगा। अगला बड़ी खबर, बिहार के सीतामढ़ी से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ हुई अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में आने से एक नाबालिग की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव और गुस्सा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज का दिन काफी गहमागहमी भरा रहा। जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, सपा विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सदन में नारेबाजी और तख्तियां दिखाई गईं। विपक्ष के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया है कि यह सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। अगला बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज रही। अस्पतालों की बदहाली और दवाओं की कमी पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, तो वहीं सरकार ने नई नियुक्तियों और बेहतर बुनियादी ढांचे का हवाला दिया। जनता की सेहत से जुड़ा यह मुद्दा सदन में छाया रहा। अगला बड़ी खबर, यूपी के मौसम ने करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में ठंडी हवाएं और बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। किसान भाई भी अपनी फसलों का ध्यान रखें, क्योंकि तापमान में अचानक गिरावट आ सकती है। अगला बड़ी खबर, बिहार के गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने राज्य में नई शुगर मिल लगाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम और समय पर भुगतान मिल सकेगा। बिहार के चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। अगला बड़ी खबर,
उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी नेता सचिन यादव ने सरकार को विकास के दावों पर जमकर घेरा। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सड़कों की बदहाली और अधूरे प्रोजेक्ट्स का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि जनता का पैसा आखिर जा कहां रहा है। उनके तीखे सवालों से सदन में काफी गहमागहमी रही और विपक्ष ने वॉकआउट की चेतावनी भी दी। अगला बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद में कल कानून व्यवस्था को लेकर भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने हत्या और लूट की हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार पर जंगलराज वापसी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी के बीच सीधी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने मांग की है कि सरकार अपराध के आंकड़ों पर श्वेत पत्र जारी करे। अगला बड़ी खबर, यूपी के शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नए कड़े नियम जारी किए हैं। अब इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक 13 फरवरी तक ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर कोई स्कूल लापरवाही बरतता है तो प्रिंसिपल पर सीधी कार्रवाई होगी। ये कदम परिणामों में पारदर्शिता लाने और देरी को रोकने के लिए उठाया गया है। अगला बड़ी खबर, बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर। बिहार पुलिस ने सिपाही भर्ती के लिए नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 83 विशेष शाखा पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। साथ ही जेल वार्डर और प्रोहिबिशन कांस्टेबल के लिए नए पद जोड़े गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट शेड्यूल जरूर देख लें। अगला बड़ी खबर, कानपुर में कल एक तेज रफ्तार लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी ने कहर बरपाया। बेकाबू कार ने ऑटो और बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चश्मदीदों का कहना है कि कार एक बड़े कारोबारी का बेटा चला रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ड्राइवर को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अगला बड़ी खबर, पटना सिटी के बजरंगपुरी इलाके में कल तड़के एक कबाड़ गोदाम और उत्सव हॉल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की 12 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्थ फॉर ऑल के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा विस्तार किया है। अब राज्य के सभी 75 जिलों में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। साथ ही आयुष्मान भारत के तहत रिकॉर्ड 13 करोड़ से ज्यादा हेल्थ आईडी आबा बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर गाँव को जल्द ही टीबी मुक्त बनाया जाए। अगला बड़ी खबर, बिहार सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर बड़ा ऐलान किया है। सरकार का लक्ष्य 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई सरकारी नौकरियां देने का है। इसमें 44,000 शिक्षकों की भर्ती भी शामिल है। सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान तैयार है। अगला बड़ी खबर, यूपी के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 20,012 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसमें 2 नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई रूटों पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने के काम में भी तेजी लाई जाएगी, ताकि ट्रेनों की रफ्तार बढ़ सके। अगला बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट और बिहार की निचली अदालतों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब अदालती कार्यवाही में नए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता आदि को सिलेबस और प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल कर लिया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षण नियमों में बदलाव करते हुए इसे सिर्फ बिहार की निवासी महिलाओं तक सीमित कर दिया गया है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत छापेमारी और चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। अगला बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री ने राज्य के युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग और आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्री जी का कहना है कि अब गाँव का बच्चा भी ग्लोबल लेवल की शिक्षा पाएगा। ये कदम बिहार के शैक्षणिक ढांचे को पूरी तरह बदलने वाला साबित होगा। अगला बड़ी खबर, यूपी में ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में भारी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी से वाहन चलाने और रात के सफर से बचने की सलाह दी है। ठंड अभी और सताने वाली है। अगला बड़ी खबर, बिहार के गाँवों की सूरत बदलने के लिए ग्रामीण विकास योजना में तेजी लाई गई है। सड़कों के निर्माण से लेकर जल निकासी की व्यवस्था तक हर प्रोजेक्ट की अब सीधे मॉनिटरिंग होगी। सरकार का लक्ष्य है कि तय समय के भीतर हर गाँव को मुख्य सड़क और बुनियादी सुविधाओं से जोड़ दिया जाए, जिससे पलायन में कमी आए। अगला बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन के माध्यम से आम लोगों से सीधा संवाद किया। गोरखपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के आदेश दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूपी में किसी भी गरीब या लाचार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगला बड़ी खबर, बिहार के ग्रामीण इलाकों में आज विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में मुफ्त जाँच और दवाएं बांटी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल का उद्देश्य उन लोगों तक इलाज पहुँचाना है जो शहर के बड़े अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाते। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी सेहत का चेकअप कराने पहुँच रहे हैं। अगला बड़ी खबर, सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस अब ट्रैफिक नियमों को लेकर कोई नरमी नहीं बरत रही है। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवर स्पीडिंग करने वालों के धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं। शहरों के मुख्य चौराहों पर हाईटेक कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। याद रखिए, आपकी सावधानी ही आपके परिवार की खुशी है। अगला बड़ी खबर, आज बिहार में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें खेती की नई तकनीकों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक खेती और कम पानी में अधिक पैदावार के गुर सिखाए। सरकार ने घोषणा की है कि आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुधार अभियान तेज कर दिया गया है। पुराने तारों को बदलने और जर्जर ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
है। ऊर्जा विभाग का लक्ष्य है कि गर्मियों की शुरुआत से पहले सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया जाए कि ट्रिपिंग की समस्या न रहे। अगला बड़ी खबर, बिहार सरकार ने राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। प्रमुख शहरों और संवेदनशील इलाकों में महिला पुलिस कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही हेल्पलाइन नंबरों को और भी एक्टिव किया गया है। सरकार का कहना है कि बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से हरित प्रदेश मुहिम को नई रफ्तार दी है। मुख्यमंत्री ने शहरों में मियावाकी जंगलों को बढ़ावा देने और नदियों के किनारे सघन वृक्षारोपण के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का लक्ष्य इस साल रिकॉर्ड पौधे लगाकर वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। आम जनता से भी इस महाअभियान का हिस्सा बनने की अपील की गई है। अगला बड़ी खबर, बिहार के खेल जगत के लिए आज बड़ा दिन है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आगाज हो चुका है। ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए हर जिले में एथलेटिक्स और कबड्डी जैसे मुकाबलों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य मेधावी खिलाड़ियों को चुनकर उन्हें नेशनल लेवल की ट्रेनिंग और वजीफा प्रदान करना है। अगला बड़ी खबर, यूपी के सरकारी स्कूलों की सूरत बदल रही है। आज डिजिटल शिक्षा अभियान के तहत हजारों स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम और हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का काम शुरू हुआ। अब गाँवों के बच्चे भी आधुनिक तकनीक से पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि डिजिटल लर्निंग से ही प्रदेश के छात्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलेंगे। अगला बड़ी खबर, बिहार में लोकतंत्र की जमीनी सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण और बूथों के भौतिक सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था और ईवीएम की उपलब्धता को लेकर आज अहम बैठक हुई। प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। अगला बड़ी खबर, स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर पहुंचाने के लिए आज यूपी के विभिन्न जिलों में विशेष स्वास्थ्य जांच कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में मुफ्त जांच, दवाएं और टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे। अगला बड़ी खबर, बिहार में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है। राज्य के कई प्रमुख हाईवे और ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण का काम आज युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि निर्माण की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा और तय समय सीमा के भीतर सभी प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे। अगला बड़ी खबर, कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ में आज हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और रात्रि गश्त बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग और सीसीटीवी नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है ताकि प्रदेश की जनता, खासकर महिलाएं, खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। अगला बड़ी खबर, बिहार के युवाओं के लिए आज खुशियों वाली खबर है। सरकार ने नई युवा रोजगार योजना लॉन्च की है, जिसके तहत स्टार्टअप्स को आसान लोन और स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है ताकि युवाओं का पलायन रोका जा सके। आवेदन की प्रक्रिया आज से पोर्टल पर शुरू है। अगला बड़ी खबर, कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आज राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार आज से तापमान में मामूली बढ़ोतरी और आसमान साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि सुबह के वक्त हल्का कोहरा बना रहेगा, लेकिन धूप खिलने से ठंड से निजात मिलेगी। किसान भाई अब अपनी फसलों पर ध्यान दे सकते हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार को सुशासन की पटरी पर और मजबूती से दौड़ाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का दौर जारी है। सरकारी दफ्तरों में लेटलतीफी रोकने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी और फाइलों के डिजिटल मूवमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए आज कई विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई ताकि जनता के काम बिना रुकावट के हो सके। दोस्तों, हर दिन की तरह 50 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।